तो हे गाइस, वेलकम टू यू अगेन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले हैं इसके ऊपर। एंड ये तुम लोग को पता है क्या है, ये है टेबल। टेबल इन सेंस पहाड़े वाला टेबल नहीं, ये टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इससे अपने को अलग अलग जो साइन थीटा वेराय होते रहता है, जो ट्रायंगल में साइन थीटा जो वेराय होते रहता है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो वेराय होते रहते हैं, वो वेराय क्यों होते हैं एंड कैसे होते हैं, एंड अलग अलग जगह पे उसका अलग अलग वैल्यू क्या आती है, एंड ये वैल्यू को लाने का शॉर्टकट तरीका क्या होता है। क्योंकि मैंने भी कभी इस चीज़ को रटा नहीं है, कभी याद नहीं किया ज़बरदस्ती। मैंने इवन मेरे बोर्ड्स तक भी इजीली कवर कर लिए थे और ऐसे ही निकल गया था। कोई बहुत प्रेशर नहीं देना होता है यहाँ पे, बहुत ही ईजी चीज़ है। अभी आपको आगे फुल वीडियोस देखेंगे तो बहुत ईजीली पता चल रहा होगा। तो चलो शुरू कर। तो अगर हम लोग को निकालना होता है कि यहाँ पे 0, 30, 45, 60, 90 एंड अपने को साइन थीटा का निकालना है कि साइन 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो रही होगी, 30 पे इसकी वैल्यू क्या हो रही होगी, 45, 50 एंड 90 पे इसकी वैल्यूज क्या हो रही होंगी। तो अपन पहले ऐसे ही यहाँ पे 0, 30, 45 एंड 60 एंड 90 ये हम लोग लिख के रख लेते हैं। हाँ, एंड उसके बाद यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 ये वैल्यूज लिख के रख लेते हैं। एंड इसको अभी हम लोग 4 से डिवाइड मार देते हैं। 4 से डिवाइड कर देते हैं हर एक जगह पे। एंड देन 4 से डिवाइड करने के बाद इसको यहाँ पे रूट लगा देते हैं। रूट एंड यहाँ पे रूट। एंड अब देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। एंड इसकी वैल्यू क्या होती है, √1/4 की वैल्यू क्या हो रही होती है, ये तो 1 हो जाएगा, 1/√4 होगा। एंड देन इसकी वैल्यू √4 की वैल्यू फिर मिला के ये हो जाएगी। सो साइन 30 की वैल्यू जो होती है ये हो रही होती है 1/2। इसको आपको सॉल्व करना है, अगर इतना नहीं आया तो फिर क्या आया, ये √1/4 को आपको सॉल्व करना है। एंड देन ये आ रहा होगा आपकी वैल्यू। एंड तभी हम लोग ने साइन थीटा की वैल्यू क्या 0 हो गया। 0, हाँ 0 डिग्री नहीं, यहाँ पे 0 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एंगल नहीं बता रहा है अपने को, ये वैल्यू बता रहा है रेशियो की। रेशियो ऑफ व्हाट, साइन रेशियो। एंड साइन रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ये याद करना है। और देखो एंड 30 की वैल्यू अपन √1/4 से निकालिए, दैट इज 1/2। एंड इसकी वैल्यू देखो क्या होती है, 0, 1, 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 एंड ये √4। ये चीज देखो अभी ये कैसे कैसे काम करता है। अभी हम लोग √4 को, ये √2 यहाँ पे हो गया, एंड √4 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं क्या नहीं, ऑब्वियसली। देन ये √2 को काट देता है एंड अब बच जाता है 1/√2। एंड द वैल्यू ऑफ साइन 45 इज 1/√2। तो ये होता है अपना शॉर्टकट, ऐसे ही काम कर रहा होता है। इसलिए हम लोग को 1, 2, 3, 4 तक गिनती लिखनी पड़ती है एंड सबको डिवाइड करना पड़ता है बाय 4 से, देन लगा देना पड़ता है रूट। तो ये होती है शॉर्टकट वैल्यू। एंड इसकी साइन 50 पे आ जाते हैं यार, तो ये है √3/√4। तो इसकी वैल्यू होती है √3। ऊपर तो वैसे होगा, उसको हम लोग कुछ और छोटा नहीं कर सकते, जबरदस्ती तो कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी। और ये अंडर जो 4 है, ये √4 कितना होता है 2, तो हम लोग यहाँ पर 2 लिख देंगे। सो साइन 50 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 हो रही होती है। एंड अब आ जाते हैं इस पे, तो इसकी 90 साइन 90 की वैल्यू। सो वेट, जो साइन 90 है यहाँ पे ऊपर भी √4 एंड देन नीचे भी √4, ये एक दूसरे से डिवाइड करके यहाँ पे रिजल्ट 1 ला रहे होते हैं। तो साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। एंड अब देखो जो कॉस की वैल्यू होती है, वो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो इसका बिल्कुल अपोजिट हो रही होती है। अगर यहाँ पे कॉस की वैल्यू, एंड आगे हम लोग, अगर आप लोग ये चैप्टर में एंड तक कंटिन्यू नहीं रहेंगे तो हम लोग ये भी सीखेंगे कि जो ये वैल्यू होती है ये इसकी बिल्कुल अपोजिट की हो रही होती है। अब देखो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, एंड cos 45 की वैल्यू इज इक्वल टू 1/√2 होती है, एंड cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, एंड cos 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। सो ये जो ऊपर वाला है नीचे आके ऐसा पूरा फ्लिप हो गया है। एंड वो फ्लिप क्यों हुआ, आगे हम लोग, अगर आप ये वीडियो एंड ये चैप्टर, अगर ये चैप्टर की सीरीज अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत ही इजीली पता चल रहा होगा।
एंड हम अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं एकदम इजीली, एंड ये सब की वैल्यू कैसे निकालते हैं एकदम इजीली हम लोग अभी यहाँ पे देख ही रहे होंगे, कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है। सो आप लोग को ये शायद पता होगा कि जो साइन थीटा है ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, एंड जो कॉस थीटा है कॉस थीटा ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, एंड जो tan थीटा है ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, एंड tan थीटा जो है वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, एंड इज इक्वल टू p बाय h बाई b बाय h, एंड जो ये 1 बाय h है ये h से ये h कैंसिल होता है, देन p बाय b आ जाता है एज इट इज, जैसा कि ये है वैसा ही आ चुका रहता है। इसके लिए जो साइन और कॉस का रेशियो है वो होता है 10 के बराबर। सो ये था अपना बेसिक फंडा, एंड बहुत इजीली फंडा, तो हम लोग यहाँ भी ये लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं बहुत इजीली। देखो लेकिन इस केस में ये देखो पहले कि जो थीटा है ये कहीं चेंज नहीं हो रहा है, ये थीटा कहीं चेंज नहीं हो रहा है, ये थीटा कहीं चेंज नहीं हो रहा है, तो वैसे यहाँ भी नहीं चेंज होगा, एंगल नहीं चेंज होगा। tan थीटा इन द सेंस tan 0 की वैल्यू जो है वो 0/1 होगी। क्या समझे? फिर से सुनो, जहाँ जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है उधर उधर पे फिर से वीडियो को बैक करो एंड देन फिर से देखो, फिर से बैक करो, फिर से देखो। ये हम लोग की भी हैबिट है एंड ये होनी चाहिए, अदरवाइज आपको फिर बार बार स्किप करके कहीं और जाने की नौबत आ सकती है। तो इधर ही देखो, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री। क्या? tan 0 डिग्री की वैल्यू साइन 0 डिग्री बाय कॉस 0 डिग्री। तो दैट इज 0/1, और 0/1 को क्या बोलते हैं? 0। इजीली हो गया सॉल्व। एंड देन अब देखो, जो tan 30 की वैल्यू क्या होगी? tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखो, जहाँ पे अपने को tan 30 की वैल्यू पता करनी है तो उसकी वैल्यू होगी sin 30 बाई कॉस 30, एंड इसकी जो अपन वैल्यू निकालेंगे वो होगी 1/2 बाई √3/2, है कि नहीं? sin 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/2 अपन रख दिए, एंड cos 30 की वैल्यू क्या होगी? √3/2, वो भी अपन रख दिए, एंड ये और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, देन 1/3 हो रही होती है, 1/√3 हो रही होती है tan 30 की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/√3। एंड अब यहाँ पे देखो, tan 45 इज इक्वल टू साइन 45 बाई कॉस 45, एंड ये दोनों की वैल्यू सेम है, दैट इज 1/√2 बाई 1/√2। तो ये दोनों एक दूसरे से फुल्ली कैंसिल हो जाते हैं, एंड देन यहाँ पे आता है 1। तो इसी प्रकार अब देखो कि tan 60 की वैल्यू जो होती है यहाँ पे आ जाएगी, एंड यहाँ पे ये 1/2 एंड ये 1/2 कट जाएंगे, एंड देन यहाँ पे √3/1 हो जाएगा। और हम लोग √3/1 को क्या लिख सकते हैं? सिंपली √3 लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है यार, कि जो साइन 90 की वैल्यू है एंड कॉस 90 की जो वैल्यू है वो 30, ये दोनों का अपना रेशियो जब निकालते हैं तब यहाँ पे आती है एक अनडिफाइंड वैल्यू जो कि नहीं बताई जा सकती है। तो यहाँ पे ऐसा हम लोग लिख देंगे। तो ये होती है। एंड अब देखो, इसके बाद से जो साइन है ये हम लोग ने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में ही कि वो कोसेक का अपोजिट होता है, एंड जो कॉस है वो सेक का अपोजिट होता है, एंड जो tan है कॉट का अपोजिट होता है। ये लोग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इन लोग की जो वैल्यूज होती हैं वो भी तो एक दूसरे के अपोजिट हो रही होंगी। अब देखो, ये tan था, tan की वैल्यू क्या होगी? 0 है यहाँ पे। तो फिर जो कॉट की वैल्यू होती है, कॉट 0 की वैल्यू होती है, ये 0/1 हो जाएगी, एंड 0/1 इन द सेंस tan की जो वैल्यू 0/1 है तो कॉट की वैल्यू इसका अपोजिट हो जाएगी, दैट इज 1/0, एंड 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आ गया। देन ये हो गया अपना। अब
कॉट 30 की वैल्यू इसका अपोजिट हो जाएगी, दैट इज √3/1। अब ये अपन 1 तो यहाँ पे लिखते नहीं जबरदस्ती, क्योंकि 1 ऑलरेडी लिखा हुआ होता है सबके नीचे, तो वहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी √3। सो अब यहाँ पे देखो, इधर 1045 की वैल्यू होती है 1/1। अगर लिखने जाए तो इसको इन्वर्स करके देखिए या किसी तरह से देखिए, ये 1 ही होने वाला है। तो ये हो रहा था कुछ इस प्रकार। एंड देन ये कॉट था 60 की वैल्यू, इस √3 लिखा है यहाँ पे, एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं ये भी। तो इसका हम लोग जब इन्वर्स करने जाएंगे तो ये हो जाता है ऐसा 1/√3, तो ये 1/√3। अब ये देखो यहाँ पे इनफाइनाइट बाई, इसके नीचे कुछ भी हो तो इसके नीचे लिखा रहता है हमेशा 0, क्योंकि ये भी एक नंबर ही होगा। एंड इसके नीचे लिखा रहता है 1। अब हम लोग एक इसका इन्वर्स करते हैं 1/इनफाइनाइट। अब हम लोग एक बहुत बड़े नंबर से 1 को डिवाइड कर रहे रहेंगे, तो आंसर क्या आता है? आंसर आता है अप्रॉक्स टू 0। वो 0 को टेंड करता है। जो 1/इनफाइनाइट है वो 0 को टेंड करता है। सुन, इसको देख इधर पे, 1/1 क्या होता है? ये होता है। 1/2 क्या होता है? 0.5 होता है। 1/4 क्या होता है? 0.25 होता है। 1/8 क्या होता है? वो 0.125 होता है। 1/10 क्या होता है? वो 0.1 होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा इसकी वैल्यू जो होती है कम होती जाती है। देख, जैसे जैसे नीचे का नंबर हम लोग बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये उसकी होल वैल्यू कम होती जा रही है। क्या बोला मैंने? फिर से सुनो, जैसे जैसे नीचे की वैल्यू बढ़ते जा रही है 1 2 3 4 8 10, वैसे वैसे ये ऊपर वाली वैल्यू कम होते जा रही है। ये इसका हाफ हो गई, एंड देन ये इसका हाफ हो गई, एंड देन ये 1 आ गया, इससे भी छोटा नंबर आ गया। तो ऐसे जब लोग यहाँ पे इनफाइनाइट तक जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है, तो वो वैल्यू पूरा एकदम 0 को टेंड करती है। ठीक है, तो ये हो रहा था कुछ इस प्रकार से। एंड अपन यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देते हैं 0। अब देख यार, जो कॉस इसका अपोजिट होता है सेक का, एंड जो साइन है कॉसेक का अपोजिट होता है। सो ये है आगे की सेक की वैल्यूज एंड कॉसेक की वैल्यूज। सेक कॉस का अपोजिट होता है, तो फिर 1/1 का अपोजिट भी जो होगा इन्वर्स होगा वो भी 1 होगा। एंड देन कॉसेक 30 का, कॉस 30 का इन्वर्स ये हो जाएगा √3/2 का, जो इन्वर्स रहेगा वो 2/√3 हो जाएगा। एंड देन इसका भी इन्वर्स ये हो जाएगा। एंड देन इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू हो रही होगी 0/1। एंड 0/1 का हम लोग जब इन्वर्स करेंगे तब यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू आ रही होगी। एंड ये कॉसेक, साइन का इन्वर्स होता है कॉसेक, एंड इसका 0 की वैल्यू हो रही होगी जब 0/1, तब उसका हम लोग इन्वर्स कर रहेंगे तो ऑटोमेटिकली 0/1 हो जाएगी। 1/0 हो चुका रहेगा। एंड देन यहाँ पे इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। एंड इसका हम लोग जब इन्वर्स करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 हो रही होगी। एंड देन जब 45 को इन्वर्स करेंगे यहाँ से तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ऑटोमेटिकली √2। एंड देन जब यहाँ पे हो रहा होगा तो 50 की वैल्यू को जब अपन इन्वर्स करेंगे तो हो जाएगी 2/√3। साइन 90 केस में जब इसको अपन इन्वर्स करेंगे तो इसकी भी 1/1 है ये। एंड इसका जब इन्वर्स होगा तो भी 1 हो रहा होगा, तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाली नहीं है इधर पे। सो ये होती है कि अपना शॉर्टकट कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद एक और शॉर्टकट है। सो अब देखो यहाँ पे ये एक नया ट्रिक है और बहुत काफ़ी अच्छा ट्रिक है कि अपन जो 0 30 45 60 एंड 90 को अपन इजीली कैसे निकाल सकते हैं। 45 के लिए अपना एक अलग ट्रायंगल आता है। एंड अपने को पता है कि जब एक ट्रायंगल रहता है उसमें एक एंगल 45 का होगा एंड ये 90 का, तो ये भी ऑब्वियसली 45 का होने वाला है। एंड अपने को भी पता है कि जब किसी एक ट्रायंगल में दो एंगल्स सेम होते हैं तब उसके जो सामने वाले साइड्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। ये भी सेम है यहाँ पे, तो इसका जो रेशियो होगा एक दूसरे से ये होगा 1। अब अपने को ये पता करना है कि ये √2 मैंने कहाँ से ला दिया। तो पाइथागोरस का थ्योरम तो आते होगा तुम लोग को, जो कि इसका स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर। जरा तुम लोग सॉल्व करके देखो एंड देखो कि ये √2 ही आ रहा होगा वैल्यू। तो ये 1 था एंड ये 1 था एंड ये √2 आ गया। तो अपन अभी यहाँ से साइन 45 कॉस 45 tan 45 कॉट सेक कॉसेक 45 सबका वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। यहाँ से साइन 45 का निकालना है तो ये
सामने वाला बाय हाइपोटेनस, तो 1/√2 आ गया, जो कि अपन ने पीछे देखा था। और ये अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से बिलोंग करते हो तो आपको 9th की बुक के पेज नंबर 34, 35, 36 पे मिल जाएगा। इसको जाओ जरा अच्छे से पढ़ो यार। देख, मैं तुम लोग कितना भी बता दूँ, तुम लोग लेकिन खुद से बुक नहीं पढ़ते तो कुछ नहीं हो पाएगा। सब तुम लोग के ऊपर से थोड़ा स्वाइप करके क्या रहेगा, अगर तुम लोग बुक नहीं पढ़ते तो थोड़ा बहुत बस। तो बुक्स को भी पढ़ो यार। बुक्स को आज मैं ये सब बता दिया, ये चैप्टर बता दिया, लेकिन खुद से एक्सप्लोर करो। एंड इधर पे देखो, मैंने पेज नंबर तक बता दिया है, तुम लोग जाओ वहाँ पे देखो। एंड ये हो गया। एंड अपन अब देखेंगे साइन 30 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ये 1/2 हो गया। अगर ये भी नहीं जानते तो महाराष्ट्र बोर्ड की बुक जाके देखो, पेज नंबर 34 पे मिलेगा आपको ये चीज़। ये कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया रहेगा। एंड देन ये 1 है, तो ये साइन जो 30 होता है और जो साइन होता है, साइन को अपन क्या बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे इस केस में जो साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 1/2 हो जाएगी। एंड जो कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी बेस बाय हाइपोटेनस दैट इज √3/2। एंड अब tan 30 की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज 1/√3। और हम लोग ने वहाँ भी देखा था कि इसकी वैल्यू उतनी ही आ रही थी। जो कॉट की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, कॉट दैट इज अपोजिट ऑफ ये tan। तो कॉट 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3, क्योंकि नीचे अपन बाय 1 तो लिखते नहीं है ज़्यादा शो करने के लिए। तो जो सेक 30 की वैल्यू होगी अब इसकी अपोजिट हो जाएगी, तो दैट इज 2/√3। एंड जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो हो जाएगी कॉसेक के अपोजिट में। एंड ये हो जाएगी 1/2 का अपोजिट दैट इज 2, सॉरी। तो ये हो रहा होता है कुछ इस तरह। एंड देन अपन ये कर लिए। अब आप लोग इसी बहाने, अभी आप मैंने 30 का बताया, 45 का बता दिया, तो आप लोग अब साइन 50 से लेकर कॉसेक 50 तक का वैल्यू निकाल के बताओ। एंड अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा नहीं होगा तो आपको ये सब इतनी जल्दी नहीं समझ में आने वाला है। अगर आप बिगिनर हो यहाँ पे, तो अगर आप क्लास 10th में हो तो हमें भी आपको समझ में आ जाए। तो प्रीवियस वीडियो भी देखो एंड देन ये भी देखो और समझो, लॉजिक्स बैठाओ, प्रैक्टिस करो अपने बुक्स में से, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये। आप 11th में जाओगे वहाँ पे आपको बहुत बड़ा मिलेगा। इसके 4 पार्ट्स मिलते हैं 11th में और 12th में, दोनों मिला के भी बहुत बड़े बड़े पार्ट्स होंगे। तो वहाँ पे जाना और देखना, वहाँ पे काफ़ी कुछ मज़ा आएगा वहाँ पे एक्सप्लोर करने में। सो ये थे अपने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ शॉर्टकट्स, जैसे कि आपको टेबल एंड एंगल्स उसके निकाल लोगे आप लोग। तो बस यही था। एंड इसके आगे हम लोग जो क्लास 10th का है एंड क्लास 9th का भी एक पार्ट रह गया है, वो अपन अगले वीडियो में ला रहे होंगे। एंड क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री है वो भी अपन बहुत अच्छे से कवर कर रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।